मैं ढेर सारे लोगों के आग्रह पर और मेरे अपने किए गए प्रयोग तथा उसके अनुभव के आधार पर मैं जो व्याख्यान, जो विषय, जो प्रसंग आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेषतः प्रत्येक परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आज आप जो देख रहे हैं, नित्य प्रति देख रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार में न हो, लेकिन बहुतायत रूप में, मैं ये बहुतायत रूप में कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों की शादी में लोग इतना विचलित हो जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं। कैसे? पहली बात तो है कि आप देखिए, आजकल के पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां कुंडली का तो जिक्र ही नहीं करते हैं। दूसरी बात कि उन्हें जोश, जुनून, हवस और हठवादिता, अपने अज्ञान और अपने झूठे जोश पर विश्वास, ये सब जो है लालसा, भूख, तृष्णा, ये सब जो है इनको इतना उन्मादित कर देती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कि उनको एक ही चीज और बड़ा अच्छा तर्क याद आ जाता है उनको देने के लिए कि प्यार में कुछ देखा है, तो प्यार हमसे हो गया है। और लच्छेदार भाषा, दार्शनिक भाषा में बात करते हैं कि राम और सीता, कृष्ण और राधा और पता नहीं क्या। भाई, कृष्ण जी की माखन चोरी से चोर का नाम तो उनका हो गया, लेकिन क्या किसी को पता है कि उन्होंने एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और पूरे ब्रज की रक्षा की थी? आपके पास है ताकत, शक्ति है एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाने की? अरे पर्वत तो पर्वत, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा भी आप उंगली पर नहीं उठा सकते हैं। तो भाई जी, जो भगवान है, समर्थ हैं, उनकी तुलना अपने से मत कीजिए। समर्थ को नहीं दोसगु साई, रवि सुरसरि पावक की नाई, शुभ अरु अशुभ सलिल नित बहई, सुरसरि को अपनीत न कहई। गंदगी, मैला, रक्त, पता नहीं क्या मुर्दे सब गंगा जी में बहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई अशुभ नहीं कहता है और उनके पाप जल से आचमन ही करता है। तो उनकी तुलना मत कीजिए। और तुलना अगर करते भी हैं तो देखिए श्री राम को क्या हुआ, श्री राम को क्या हुआ, कुंडली मिलाकर के उनकी शादी नहीं हुई थी। कुंडली तो बाद में देखी गई और बाद में वशिष्ठ ऋषि ने उनकी सब पूजा अर्चना क्या क्या कराई, जो दोष थे उनकी शांति कराई वशिष्ठ जी ने। लेकिन पहले तो कुंडली देखी नहीं गई थी। पहले तो उन्होंने स्वयंवर में गए, यज्ञ हो रहा था और धनुष तोड़ दिए, तो अब चाहे कुंडली मिले चाहे न मिले, शादी कर रही, शादी हो गई। आप वर्तमान समय की बात कीजिए, जब आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई वैदिक आचरण नहीं है, या उनके बारे में आप सोचते नहीं हैं, या उनको धारण नहीं करते हैं, या उनको आत्मसात करने में आप घृणा अनुभव करते हैं, तो आप अपने समय की बात कीजिए। दूसरी चीज कि जितना भी कुंडली और ज्योतिष और ग्रह हैं, ये सब विज्ञान, महाविज्ञान है और उन्हें समझा जा सकता है। आज से 100 साल पहले कौन सी दूरबीन थी जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखते थे? लेकिन हमारा वैदिक गणित पता नहीं हजारों लाखों साल पहले ही सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण को कला विकला इत्यादि में, मतलब विपल प्रतिपल में भी निकाल दिया था, सेकंड से भी अधिक में निकाल दिया था कि हाँ इतने सेकंड से, इतने सेकंड पर ये ग्रहण होगा। तो ये वैदिक विज्ञान है। लेकिन बड़े ही पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि पाश्चात्य सभ्यता रंग रंगेलियां, भड़कीले वातावरण के प्रति, जैसे तितलियां अच्छे फूल को देख करके आकर्षित हो जाती हैं। भंवरा जो होता है ना, मैं बता दूं आपको, भंवरा जाता है और कमल के फूल को देखता है, खूब सुंदर खिला रहता है कमल का फूल, और बस उसी पर बैठता है और उसका मधु लेने लगता है। लेते लेते शाम हो जाती है, उसका जो पंखुड़ियां हैं कमल की वो बंद हो जाती हैं, वो उसी में ढक जाता है। तो सोचता है कि चलो रात भर मैं मधु इकट्ठा करूंगा और सुबह लेकर घर चलूंगा। होगा प्रभात उगेंगे दिवाकर, लय मकरंद चले घर खूब खूब, मकरंद लेकर घर चलूंगा। लेकिन होता क्या है कि नलिनी गजराज चबाई लियो, रहिगा मन का मन ही मन सूबो। प्रातः काल होते ही हथनी आती है जल में क्रीड़ा करने के लिए और उस कमल के बीज को उखाड़ करके चबा जाती है। रहिगा मन का मन ही मन सूबो, और मन का मनसूबा मन में ही रह जाता है। जो प्यार की ललक में, प्यार के ललक में, हमको तो प्यार हो गया है और प्यार के ललक में हम शादी तो कर लेते हैं, कुछ देखते नहीं हैं। और जब विपरीत स्थिति आती है, ग्रहों का चक्कर घेरता है और जो बिना आवाज की लाठी पड़ती है, तो तलाक होता है, आत्महत्या होती है, जहर खाते हैं, मुकदमा होता है, क्या क्या नहीं होता है। और अगर किसी तरह से मुकदमा वगैरह नहीं भी हुआ तो कोई न कोई तो जैसे बंध्या हो जाना, बांझ हो जाना, या निपुति निसंतान, या और भी कुछ हो जाना। तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस वक्त तो ललक रहती है कि हमको तो प्यार हो गया, हमको तो उससे प्यार हो गया है और प्यार में ही हो गया। किंतु इसका भी है, क्योंकि जो मैं राम का ही अगर उदाहरण लूं तो वशिष्ठ ऋषि ने गांधर्व विवाह के बाद जब वैदिक विवाह की रीतियां शुरू की उन्होंने, तो उसके पहले उनके 7 दोषों की पूजा कराए थे, 7 दोषों की शांति कराए थे। और आपको पता होना चाहिए कि ये 7 दोषों की शांति
उन्होंने 9 दिनों में पूरी की थी। 9 दिन लग गए थे उनको ये सातों दोषों को शांत करने में। और इस बीच जनकपुर से अयोध्या को, कौशल मतलब अवध को निमंत्रण गया था कि आपके बेटे की शादी है, तो बारात तैयारी कीजिए। उनको भी आने में 10-12 दिन मतलब वहां से आने में लग गए थे शादी में। शादी के पहले 7 दोषों को वशिष्ठ ऋषि ने 9 दिन में शांत कराया था, विधिवत शांति कराई थी। उसके बाद जा करके राम सीता की पूजा हुई थी, विवाह हुआ था। किंतु फिर भी कुछ ऐसे दोष थे जिनके कारण भगवान राम को असामयिक पिता की मृत्यु देखनी पड़ी, जंगल में जाना पड़ा, उनको वनवास हो गया, पत्नी का अपहरण हुआ, भाई को शक्ति बाण लगा। तो कुछ जो अमित दोष जो थे वो उनको सहने पड़े, जंगल जंगल भटकना पड़ा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। रो रो करके खग मृग वृक्ष से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या मृग नयनी मेरी पत्नी सीता को देखा, किधर गई, आप लोग बताएं। तो ये राम को भी सब कुछ झेलना पड़ा। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। कुंडली में मान लीजिए जैसे मैं कहा कि प्यार हो गया या संबंध बनाना जरूरी हो गया, तो कोई बात नहीं, संबंध बनाइए। किंतु कुंडली में देख लीजिए कि क्या ग्रह कोई अशुभ है, क्या कोई दोष है, क्या लत्ता पातक दोष इत्यादि, या मंगलिक दोष, या कुछ भी कालसर्प दोष, या जो भी हो, कुछ है क्या। तो अगर वो है तो उसकी शांति कराइए। शांति कराने के बाद फिर वो शादी कराइए। और वो ऐसे अगर शादी होती है तो ये मैं एक का नहीं, कम से कम 1000 से ऊपर का उदाहरण दे सकता हूं, जो विविध दोषों से ग्रसित होते हुए, अर्थात लड़का लड़की दोनों के कुंडली के मिलान में पता नहीं कितने दोष थे, किंतु फिर भी आज वो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संपन्नता की जिंदगी जी रहे हैं। तो जो दोष है उसकी शांति अगर कराते हैं तो आपका प्यार मोहब्बत जो भी कह सकते हैं, उसमें की गई शादी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। किंतु यदि उन्माद में और प्यार शब्द के पीछे छिपे हुए झूठे उन्माद के कारण जो शादी होती है, तो मैं बता दूं आपको 99% या इससे भी ज्यादा 99% ऐसे विवाह जो प्यार हो गया करके होते हैं शादियां, वो असफल हैं, जिंदगी नारकीय हो जाती है। विविध तरह के मुकदमा, आत्महत्या, जहर खाना, बहुत कुछ हो जाता है। 99% मैं कह रहा हूं, 99% या इससे भी ज्यादा ऐसे विवाह में, जिनको गांधर्व विवाह या लव मैरिज कहते हैं, लव मैरिज, तो ये देखने में आया है। किंतु ठीक है, आपको प्यार हो गया, कोई बात नहीं है, मोहब्बत हो गई, आपको दोनों को आप परस्पर मन मिल गया, तो कोई बात नहीं, शादी कीजिए। किंतु यदि ऐसा है कि आप मतलब लड़का और लड़की दोनों के कुंडली में कोई दोष है, तो उसकी शांति कराइए, शांति कराकर शादी कर लीजिए। अब आता है कि अगर विवाह हो ही गया तब, तो विवाह होने के बाद दोष जो है लड़का लड़की दोनों को देखते हैं क्षमा कीजिएगा, लड़का लड़की दोनों को देखते हैं। किंतु इसमें एक और भी स्थिति आ जाती है जो जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। देखिए, लड़के की कुंडली के ग्रह और लड़की की कुंडली के ग्रह, मतलब मान लीजिए अगर कोई दोनों में अशुभ दोष है, दोनों में ये दोनों मिल करके एक अलग दोष उत्पन्न कर देते हैं, महर्षि अंगिरा और महर्षि दुर्वासा जो बड़े ही क्रोधी माने जाते थे, तो इन दोनों ने बड़े ही दबाव जोर दे करके, बहुत जोर देकर बताया है कि तनुष्यापि परजातो दोषो दोषापहन्यते। श्लोक कहने से क्या लाभ है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि लड़के में सूर्य दोष है, लड़की में चंद्र दोष है, और दोनों की शादी होती है, तो सूर्य और चंद्र दोष से वैतानिक दोष उत्पन्न, एक अलग ही दोष हो गया, वैतानिक दोष हो जाता है। तो अब होता क्या है कि अब देखते हैं कि लड़के की कुंडली में तो भाई गुरु है तो उसकी शांति कराइए, लड़की की कुंडली में मंगल है तो उसकी शांति कराइए। तो ऐसे नहीं होता है, और ऐसे शांति का करा भी दिए तो कोई लाभ नहीं होने वाला, वैवाहिक जीवन के लिए कोई लाभ नहीं होने वाला, वैवाहिक जीवन दुखमय होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में इसको जो कहते हैं त्रिकर्ण योग, जो गुरु और मंगल के कारण होता है, उसको त्रिकर्ण कहते हैं, त्रिकर्ण योग। जैसे मान लीजिए लड़के में गुरु के कारण वैवाहिक जीवन में दोष उत्पन्न होता है, और लड़की में मंगल के कारण उत्पन्न होता है, तो गुरु और मंगल का यह दोष शादी के बाद, शादी के पहले नहीं, शादी के बाद त्रिकर्ण दोष उत्पन्न करता है। और अब त्रिकर्ण की शांति करानी पड़ती है। गुरु की शांति कराते रहिए, कोई लाभ नहीं है, मंगल की शांति कराते रहिए, कोई लाभ नहीं है,
वैवाहिक जीवन दुखी होना है तो होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए त्रिकर्ण शांति कराइए, त्रिकर्ण शांति होती है। महर्षि दुर्वासा और अंगिरा दोनों ने इसका विधान बताया है और यह मेरा अनुभव ही रहा है। मैं कराया भी हूँ, मैं आज भी देख रहा हूँ। ये मैं 93 के बाद बता रहा हूँ। 93, 94, 95 में मैंने ऐसे बहुत से कराए थे। उसके बाद तो मान लीजिए कि फील्ड में नौकरी हो गई फौज की, और मैं घूमता रहा, सब जंगल पहाड़ खोह और रेगिस्तान में घूमता रहा, तो ऐसा मौका नहीं। लेकिन 93, 94, 95 इन 3 वर्षों में मैंने ऐसी बहुत सी पूजा कराई, बहुत सी कराई, मतलब, और उसके बाद भी कराया लगभग हजारों से ऊपर। तो आज जो मुझे देखने में आता है, बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो तो खैर मतलब बेटा बेटी वाले हो गए हैं सब लोग, बहुत ही अच्छी तरह से सुखमय जिंदगी और खुशहाल। लेकिन जब इस तरह से कराई जाए तब ये नहीं कि वो को मंगला मंगली हैं तो मंगल की शांति कराइए। देखिए, शादी के बाद मांगलिक शांति का कोई लाभ नहीं होता है। शादी के पहले अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो उसकी शांति करा सकते हैं, किंतु शादी हो जाने के बाद मांगलिक शांति कराना कोई लाभ नहीं होता है। शादी के बाद मंगल की शांति कराने का कोई मतलब नहीं होता है। अब शादी के बाद यदि मंगल दोनों में दोष के कारण, किसी मंगल दोष के कारण अगर है किसी में, लड़का में या लड़की में, और अगर शादी हो गई है, तो भाष्यक, उसको भाष्यक, कहीं कहीं प्रभास भी कहा गया है, कहीं कहीं प्रभास भी कहा गया है, भाष्यक शांति कराते हैं और तब होता है। ये नहीं कि मंगलिक की शांति कराने से नहीं होता है। शादी के बाद, शादी के पहले आप मांगलिक शांति करा सकते हैं, लड़का में हो या लड़की में हो। लेकिन शादी के बाद यदि मंगली का है तो दोष, तो मंगलिक शांति से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको भाष्यक या प्रभास, जो भी जिस नाम से आप जान सकते हो, उसकी शांति कराई जाती है। और ऐसा मैंने कराया है, बहुत से लोगों को कराया है, और ईश्वर की कृपा से, माता रानी की दया से लोग बहुत ही सुखी हैं। तो ये मैंने जो कराया है वो बता रहा हूँ, और लोग भी कराए होंगे, और भी पंडित लोग, विद्वान जन जो हैं वो कराए होंगे। लेकिन मुझे जो देखने में आया है, वर्तमान समय में मुझे देखने में आया है, तो इसी भयावह स्थिति के कारण जो एक कटुता उत्पन्न करके और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लड़का लड़के की, जिससे, और कम से कम मैं बताऊं आपका, मुझे ये 1800 से भी ऊपर ऐसे आग्रह आ चुके हैं। 1800 से ऊपर, अभी और भी होंगे। ये तो मेरे आग्रह आए हैं तो बता रहा हूँ, इससे और भी होंगे जो अब, और बड़े ही उच्च शिक्षित, उच्च पढ़े लिखे लोग, कोई टोरंटो, कोई कैलिफोर्निया में, शिकागो में, अब कहाँ, मतलब अपने देश के लोग विदेशों में जो जा करके, और बड़े ही उच्च पढ़े लिखे, शिक्षित और धनी मानी लोग आज बड़े ही दुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नारकीय जीवन, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ जो लड़की थी, शादी हुई थी, अब वो किसके साथ रहती है, उसके बाद वो किसके साथ रहती है, या किसके साथ रहता है, दोनों में अब क्या क्या है, अब मैं कह नहीं सकता। और आज उसके बाद जब इन लड़का और लड़की दोनों को इससे जब सब कुछ मिल जाता है, मतलब जितना सुख लेना चाहिए मिल जाता है, और जब दुख की बारी आती है, तो तब इनके सिर के बाल उड़ने लगते हैं और तब सब संपर्क करते हैं। ये वीडियो विदेशों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है, इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, और सब देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे वीडियो को सब देख रहे हैं, इसलिए मैं यह कह रहा हूं, और सार्वजनिक रूप से बताना पड़ रहा है कि भाई, दोष जो है, शादी के पहले दोष शांति अलग होती है, और शादी के बाद दोष शांति का विधान अलग होता है। शादी के पहले जिसको व्यक्तिगत या इंडिविजुअल जो हम कहते हैं, उसकी शांति होती है। लड़की में मांगलिक दोष है तो मांगलिक की शांति हो। किंतु यदि लड़का लड़की दोनों की शादी हो गई और मांगलिक है, लड़का लड़की दोनों की मांगलिक की शादी कैसे हो गई भाई? तो लव मैरिज, प्यार में लोग देखते हैं शादी हो गई, तो ठीक है, शादी हो गई। तो वैसी अवस्था में अगर मंगल का है दोष किसी में, लड़का में या लड़की में दोष है मंगल का, तो उसको प्रभास या भाष्यक शांति कराई जाती है, न कि मंगली की और कुंभ विवाह और क्या क्या नहीं हो सकता है, और उसका कोई लाभ भी नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा इसका कुछ विपरीत असर ही पड़ने लगता है। तो कृपया आप अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी करने का दबाव ही है, किसी मजबूरी है कि शादी करनी ही है, या आपने मन बना लिया कि शादी तो हमको इसी से करनी है, इसी लड़के से या इसी लड़की से, तो कोई बात नहीं है, आप कीजिए। अगर आपके दोनों की कुंडली में कोई दोष नहीं है तो अति उत्तम, कोई बात नहीं। लेकिन यदि दोष है किसी में भी, तो उसकी शांति कराइए। और शांति कराने का विधान क्या है? ये नहीं कि लड़के की कुंडली में गुरु का दोष है तो उसका गुरु की शांति कराइए, और लड़की की कुंडली में शुक्र का दोष है तो शुक्र की शांति कराइए, ऐसे नहीं होता है। अब वो दोनों के दोष से एक अलग ही दोष उत्पन्न होता है। जैसा मैंने बताया ना कि गुरु और मंगल, लड़के में गुरु और लड़की में मंगल का दोष है, तो
उससे प्रभास या भाषक दोष उत्पन्न होता है और उसकी शांति कराई जाती है और तब इसका परिणाम मिलता है और परिणाम मिला भी है। मेरे अनुभव में मैंने देखा भी है। दूसरी बात मैं बता दूं चलते चलते अंत में कि आप मुझे अगर कोई कमेंट करते हैं, सूचना देते हैं या संदेश देते हैं या कुछ भी करते हैं तो ज्ञान आर्जन, शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क, वाद विवाद के लिए कोई संदेश न भेजें। मैं इसका कोई उत्तर नहीं दूंगा, न मैं वाद विवाद करता हूं, मैं कोई शास्त्री नहीं हूं। अगर आपको कोई समस्या है तो वह हमको मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, संदेश दीजिए, मैं समय के अनुसार उसको उत्तर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352 और अंत में निःशुल्क सेवा मेरे पास कोई नहीं है, मैं शुल्क लेता हूं। यदि आप शुल्क देने में सक्षम हैं और रुचि रखते हो तो आप संपर्क करें, अन्यथा न करें। ओम श्री दुर्गायै नमः।